बानी से पहचानिए, बानी से पहचानिए साधु चोर के घाट, अंदर वाके करनी मुख से निकले बात। शब्द संहार के बोलिए, शब्द संहार के बोलिए, शब्द ही हाथ न पाओ। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द ही हाथ न पाओ। और एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास। एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। जय हिंद साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, जीना इसी का नाम है, शो का होस्ट और आपका दोस्त आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और सुप्रभात। वंदे मातरम साथी। जैसा कि हर रोज के माफिक आज जीना इसी का नाम है एपिसोड का दूसरा एपिसोड है। आज मैं उस व्यक्ति का बात करूंगा जो अपनी विकलांगता को अपने सफलता के बीच आड़े नहीं आने दिया और सबसे सफलतम, दुनिया की सबसे सफलतम व्यक्ति बन करके इतिहास रच दिया। वह नाम कोई और नहीं, हमारे देश के ही एक महिला अरुणिमा सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व वॉलीबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। 2011 में रेल सफर के दौरान एक चैन स्नेचर के द्वारा उनको चलती ट्रेन से धक्का दे दी गई और उस घटना में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको एक पैर गंवाना पड़ा। वैसे तो उनका आत्मबल पहले से बड़ा था, सोच बड़ी थी, दृढ़ता बड़ी थी, लगन बड़ी थी और यही कारण था कि एक लड़की होकर के वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहले ही बन चुकी थी। लेकिन उनका सपना, उनका उड़ान कहीं और मंजिल पे पहुंचने का था। लेकिन वॉलीबॉल खेलना एक पैर के बस का बात नहीं था। उन्होंने फिर भी अपने सपनों को जीना नहीं छोड़ा और केवल रास्ता मोड़ दिया। आपको बताया था कि आप में दृढ़ शक्ति होना चाहिए, आपको सपना के साथ जीने का सोच होना चाहिए, जिद्द होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है, हजारों रास्ता खुलता है। उन्होंने एक अद्वितीय कार्य को अपने मन में ठाना और उस सपनों को जीने के लिए उन्होंने एक कृत्रिम पैर लगाया, आर्टिफिशियल पैर लगाया। साथियों, आप सोच सकते हो कि एक अच्छा आदमी भी पतली संकरी रास्ते पर चलने में घबराता है। हिमालय और एक औरत होकर के हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की उन्होंने मन में ठान ली। इवन वो विकलांग थी और उन्होंने विकलांगता को अपने आड़े हाथ, सफलता के आड़े नहीं आने दिया और जैसे ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने अपना आर्टिफिशियल पैर, अंतिम पैर अपना वही रखे और भारतीय तिरंगा झंडा फहराते ही विश्व की प्रथम महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट के चोटी को फतह किया। विश्व की, ना भारत की, विश्व की प्रथम महिला बनी जो एवरेस्ट पर प्रथम कदम रखी थी। पुरुष में दूसरे थे तेनसिंग शेरपा शायद, लेकिन महिला में श्रीमती अरुणिमा सिन्हा जी बनी। साथियों, एक कहावत है कि आदमी की घटिया सोच और पांव का मोच कभी आदमी को ऊपर बढ़ने नहीं देता है।
वरना जो अपने मन में ठान ले वो क्या नहीं कर सकता है। जब वो मन में ठान लेता हो तो बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं भी उसके सामने छोटा पड़ने लगता है। और जब आपका महत्वाकांक्षा बड़ा होता है, जब आपका सपना बड़ा होता है, तो वो हर कठिनाइयां, वो हर परेशानियां उसके सामने बौना नजर आता है। जैसा कि आपको बताया अरुणिमा सिन्हा की कहानी कि दोनों पैर से जो संपन्न हर अंग से संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है, वो भी थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ना होता है, माता वैष्णो देवी या कोई भी पहाड़ी चढ़ना होता है तो नहीं चढ़ता है। आजकल वो रोपवे का सहारा लेके चढ़ते हैं हष्ट पुष्ट आदमी भी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने वो ऐसा कर दिखाया अपने एक पैर से, जो दुनिया में एक मिसाल बन करके रह गया। साथियों, हमने कल बात किया था निक व्यूजेसिक, जिनका न दोनों हाथ था न दोनों पैर था, फिर भी उन्होंने विश्व की सबसे सफल मोटिवेशनल स्पीकर बनके दिखाया, सफल बनके दिखाया। सफलता का पैमाना आजकल लोग पैसा से मानते हैं। बहुत ही जरूरी है कि पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी उपलब्धि भी थी कि एक दोनों हाथ पांव का आदमी नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि वहां की पूरी गुंडागर्दी को उन्होंने समाप्त कर दिया, तो अपने संगठन के द्वारा, अपने एनजीओ के द्वारा। और जो पहली बात बताया, दूसरा एपिसोड, पहला एपिसोड था, दूसरा एपिसोड था जो अरुणिमा सिन्हा जी की, जो आपको बताया नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको अपना लेवल बढ़ाना है। कैसे लेवल बढ़ाना है? जब हम बचपन में, याद कीजिए, जब हम बचपन में थे, पिताजी के साथ कहीं जा रहे होते थे, रास्ते में चॉकलेट का दुकान मिलता था, हम क्या करते थे, पिताजी को बोलते थे कि हमें चॉकलेट चाहिए। पिताजी अनसुना करके चलते थे, हम क्या करते थे, वहीं पे रुक जाते थे। पिताजी आते थे, हाथ पकड़ के खींचते थे, हमें जाना पड़ता था। फिर हम क्या करते थे, हाथ छुड़ा करके रोने लगते थे। हम उस समय हमें ये जानकारी नहीं होती थी कि हमें करना क्या है, लेकिन हमें ये करना है कि यदि ऐसा करूंगा तो पिताजी चॉकलेट दिलाएंगे। और फिर भी वो नहीं मानते, दो थप्पड़ लगा देते। तो और वो हमारी बातें नहीं मानते। लेकिन यहाँ जो बच्चे के दिमाग में, हमारे दिमाग में था कि नहीं, हमें चॉकलेट है, भले दो चार थप्पड़ पड़ जाए। कहने का मतलब कि आपका जो सपना है, आपका जो सोच है, आपका जो चाहत है, वो चॉकलेट है। आपका जो सोच है, चाहत है, जो मंजिल है, उसके बीच में आपको दो चार कोड़े पड़ रहा है, दो चार गाली मिल रहा है, दो चार अच्छे काम के लिए दो चार कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, उपहास झेलना पड़ रहा है, वो सब आपको छोटा लगेगा और आपको समझना पड़ेगा। तो जब दो चार थप्पड़ पड़ जाते थे, आप क्या करते थे, आपको चॉकलेट चाहिए, चाहे वो दो चार थप्पड़ लगे या 10 थप्पड़ लगे, आप क्या करते थे, अपना लेवल बढ़ाते थे। किसका लेवल बढ़ाते थे? जिद का लेवल बढ़ाते थे, अपने चाहत का लेवल बढ़ाते थे। उस चॉकलेट के सामने आपका दो चार थप्पड़ कुछ नहीं था। फिर क्या करते थे, सेम टाइम जमीन पर लेट करके हाथ पर पटकने लगते थे। आपका जिद का लेवल जब इंतहा हो जाता था, पिताजी को चॉकलेट दिला नहीं पड़ती थी। साथियों, उस प्रकार आपको अपने सपने के लिए, अपने मंजिल पाने के लिए आपको अपना जिद बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आप जिद बढ़ाएंगे, शरीर को से जिद कीजिए कि नहीं, हमें यहाँ ही नहीं रुकना है, और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, कल आराम कर लूंगा। राम अवध ओझा सर का ये है
कि आप अपने आप को चुतिया बनाइए, मूर्ख बनाइए। क्या कि अभी शरीर सोने को मन कर रहा है, बोले कि नहीं नहीं आज पूरा रात पढ़ूंगा, कल पूरा दिन सोऊंगा। फिर कल उसको चुतिया बनाइए कि नहीं नहीं आज नहीं, आज तो पढ़ाई करूंगा, आज तो काम करूंगा, कल पूरा दिन सोऊंगा। और जब ऐसा करते करते 10 दिन आप कर लेंगे, आपको एक आदत हो जाएगा। आप उस काम में परिपूर्ण होने के लिए, उस काम को करने के लिए आप आदी हो जाएंगे। आपको अपने आप से जिद करना है, अपने तन से जिद करना है, अपने मन से जिद करना है, अपने सपनों से जिद करना है कि नहीं मुझे करना है। आपको लेवल बढ़ाना है, रेज योर लेवल। जैसे चॉकलेट पाने के लिए आपने लेवल बढ़ाया था बचपन में, अनजाने में। आज तो आप समझदार हैं, दुनिया के हर चाल को समझ रहे हैं। यहाँ आपको लेवल बढ़ाने की में कोई हर्ज नहीं। जब आपको सामने मंजिल मिल रहा है तो लेवल बढ़ाने में क्या तकलीफ है। तो रेज योर लेवल एंड अचीव योर गोल, रेज योर लेवल, अचीव योर गोल। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का फेसबुक लाइव यहीं पे समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा किसी अन्य शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती में बदल करके सफल व्यक्ति बने, और आप भी बन सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ कल फिर मिलूंगा 8:30 से 9 बजे के बीच में। तब तक जय हिंद, जय भारत।